Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about DNA replication. सबसे पहले मैं आपको DNA रेप्लिकेशन का होल सिनेरियो बताऊंगा कि DNA रेप्लिकेशन में होता क्या है। DNA रेप्लिकेशन में ये होता है कि जो DNA डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है उसकी कॉपी तैयार होती है। जिस प्रोसेस से उसकी कॉपी तैयार होती है उसको हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इस DNA रेप्लिकेशन के अंदर बहुत सी एंजाइम्स यूज़ होती हैं। उन एंजाइम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उन एंजाइम का ये होता है कि एक स्पेसिफिक काम होता है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो इसमें होल सिनेरियो उसका क्या है कि जिस तरह हमने अभी बात किया डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है वो अनवाइंड होके वो सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल अनजिप होके या अनवाइंड होके टू में डिवाइड हो जाता है। तो जब जो वो टू में डिवाइड होता है तो उसका एक स्टैंड होता है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और एक उसका स्टैंड होता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम उसका जो स्टैंड होता है उसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं। उसको लीडिंग स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। और ये जो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम उसका जो स्टैंड होता है उसको हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। लैगिंग स्टैंड में ये होता है कि सबसे पहले प्राइमर आके अटैच होता है क्योंकि ये जो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम स्टैंड होता है ये स्पॉन्टेनियस इसकी रेप्लिकेशन नहीं होती। इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक प्राइमर को अटैच होना पड़ता है जो इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम इसकी एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम उन एंजाइम का फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम एंजाइम्स की तरफ। तो ये जो एंजाइम्स हैं हेलिकेज एंजाइम्स, एसएस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1 also known as exonuclease enzyme, डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड न्यूक्लियसेस। तो हम इसको नेक्स्ट वन बाय वन इनका फंक्शन और इनको डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इन विवो का मतलब ये होता है कि आप अगर क्राब लेते हैं, आप ह्यूमन लेते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जब उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसको हम कहते हैं इन विवो। इन विवो के अंदर ही रेप्लिकेशन होती है, हम उसको नेचुरली कह सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन। तो अभी हमने इन एंजाइम्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। अब हम इसका साथ साथ फंक्शन भी करेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले होता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इसको ये अनवाइंड करके टू सेपरेट कर देता है डीएनए को। ठीक है, ये जो हेलिकेज एंजाइम होती है ये इन विवो में होती है। अगर हम देखेंगे, अगर हम लैब के अंदर डीएनए को अनवाइंड करवाना चाहते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो टेम्परेचर है 90 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद दूसरी एंजाइम आ जाती है जिसको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें ये होता है कि जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को अनवाइंड करती है तो ज़ाहिर बात है जब वो जिप की तरह ओपन होता है तो उसके दोनों जो स्टैंड होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उन स्टैंड को होल्ड भी तो करना होता है। तो उनको होल्ड करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ये होता है इन विवो के अंदर। अगर हम लैब के अंदर बात करें कि हम लैब के अंदर क्या करते हैं तो उसके लिए भी हम टेम्परेचर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमेज एंजाइम एक प्राइमर के तौर पे काम करता है। इसका ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया जो डीएनए का थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम स्टैंड होगा वो तो स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेट हो जाएगा और जो स्टैंड होगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो उसके साथ एक आरएनए प्राइमर अटैच होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। इन विवो के अंदर आरएनए प्राइमेज होता है और अगर हम इन विट्रो की बात करें तो आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज करवाते हैं प्राइमर को। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। और अगर हम इन विट्रो की बात करें लैब के अंदर क्या करते हैं
तो डीएनए टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस भी कहते हैं। इसका ये होता है कि इन विवो के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं जबकि इन विट्रो के अंदर ये रिक्वायर नहीं होती। इसमें ये होता है अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो हम आरएनए प्राइमर अटैच करवाते हैं रेप्लिकेशन करवाने के लिए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। अब ये देखें, अब जब आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है उसके एक गैप बन जाएगा, ठीक है? जब गैप बन जाएगा तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होंगे वो एक स्ट्रैंड होगा, फिर थोड़ा-सा उसके अंदर गैप होगा। वो गैप किस वजह से आया है? जो आरएनए प्राइमर रिमूव हुआ है। किसने रिमूव किया है? डीएनए पॉलीमरेज़ 1 ने। तो ये जो गैप बनते हैं अ, वक़्फ़े वक़्फ़े पे ना जो गैप बनते हैं, तो उन गैप्स को अब रिमूव तो हो गया है, अब वहाँ पे खाली जगह है। तो उन गैप को फ़िल करने के लिए जो डीएनए का फ्रैगमेंट है उसको जॉइन करने के लिए, मिलाने के लिए जो एंज़ाइम यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज़ एंज़ाइम। ये जो डीएनए लाइगेज़ एंज़ाइम है, ये फ्रैगमेंट्स को जॉइन करती है, ठीक है? तो उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम ये होता है कि जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए उनको डाइजेस्ट करती है। और अगर हम इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो के अंदर ये न्यूक्लियस एंजाइम्स नॉट रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये हो गया। अब हम इसको ड्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहले देखें, ये लेफ्ट साइड पे देखें, एक डीएनए है। डीएनए के बिल्कुल आगे एंड पे देखें एक सर्कल लगा हुआ है। इस सर्कल को हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम फर्स्ट इसको अनवाइंड करेगी। तो आप देख सकते हैं एक रेड लाइन निकल रही है और एक ब्लू लाइन निकल रही है, ठीक है? इन्होंने अनवाइंड कर लिया। जो रेड लाइन है उसका जो है स्टैंड है उसको आप देख सकते हैं लीडिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड का मतलब ये होता है कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ठीक है? इसकी जो रेप्लिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि रेप्लिकेशन कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज़ 3 रेप्लिकेशन करवाता है। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर ये जो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है ये अटैच होगा जिससे उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। अब ये जो ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन आप देख सकते हैं इसका जो ये देखो लैगिंग स्टैंड है। लैगिंग स्टैंड क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम लैगिंग स्टैंड होता है। तो इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती। ये देखिए आप पिंक कलर के अंदर आरएनए प्राइमर अटैच हुआ हुआ है। ये जो आरएनए प्राइमर अटैच हुआ हुआ है ये रेप्लिकेशन अब नेक्स्ट स्टार्ट करवाएगा। नेक्स्ट जब स्टार्ट करवाएगा तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज़ 1 है, डीएनए पॉलीमरेज़ 1 का हमने पीछे ही पढ़ा है क्या क्या उसका फ़ंक्शन है? इसका फ़ंक्शन ये है कि ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव करता है। जब ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा तो उसके अंदर गैप बन जाएँगे। ये जो गैप बनेंगे उनको फ़िल कौन करेगा? डीएनए लाइगेज़ एंजाइम होती है। ये जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको जॉइन करती है। जॉइन करने के बाद फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है। तो ये था होल सिनेरियो डीएनए रेप्लिकेशन का। सो होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।